अखिल मलिक साहब, पहले हुकूमत छुपाती रही, बताया नहीं कि इमरान खान साहब को इलाज के लिए प्रिंस अस्पताल ले जाया गया था। मीडिया में रिपोर्ट हुआ, मगर ना कंफर्म किया, ना डिनाई किया, आज तस्लीम किया। तो हक बजानिब नहीं है तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की फैमिली कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें इतला दी जाती, बताया जाता। अब नतीजा यह है कि इस वक्त शफी जान साहब बैठे हुए हैं, पार्टी क़यादत बैठी हुई है अडियाला के बाहर और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कह दिया गया है कि वहां पहुंचे। सूबाई और रीजनल सुदूर को अपनी तंजीमों से मुसलसल रब्ता करने की हिदायत मिल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी और एक रूटीन का मामला था जिसको इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको कहा जा सकता है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं है। अडियाला जेल के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पे मुतवातिर तौर पे मुख्तलिफ चीज़ों का जो इलाज है वो खान साहब की जब भी शिकायत हुई है मालिजीन ने उनका इलाज भी किया है। इससे पहले जो एक टूथ एक का या दांत में या दाढ़ में दर्द का इलाज था वो भी हुआ, टिनाइटिस का भी हुआ, कॉन्जक्टिवाइटिस का भी हुआ। और मार्च 2024 में, क्योंकि ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं तो ऐसी बात नहीं है। मुमकिन ये होता है कि वहीं पे इलाज कर दिया जाए और अगर वहाँ पे इक्विपमेंट मौजूद नहीं है या डॉक्टर्स की एडवाइस है कि ये ऑपरेशन या ये ट्रीटमेंट जो है ये अस्पताल के पास होनी चाहिए या निजी जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे होनी चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ पे हुई। इट्स अ नॉन इशू, इट्स अ नॉन इवेंट जिसको कैसे ये नॉन इशू है? साबिक वजीर आजम है मुल्क के, ज़ाहिर करोड़ों लोग उन्हें चाहते हैं, उन्हें वोट दिया गया है, कैसे नॉन इशू है? आपकी क़यादत भी जेल में रही, बीमार होती थी, फैमिली से मिलने की इजाज़त होती थी, उनकी खैर खबर आती थी, डिनाइल में रहे, आज कन्फर्म किया आप कह रहे हैं नॉन इशू है। जी बिल्कुल, ये नॉन इशू है, एक रूटीन का मामला है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया। और पीटीआई की तरफ से या उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से इस पर बिल्कुल एक सियासत जो है करने की कोशिश की गई, उसको पोलिटिसाइज़ किया गया। और ये बिल्कुल जो आपने कहा कि उनका कंसेंट तो मौजूद है, ज़ाहिरी बात है कि उनकी इजाज़त ही थी, उन्होंने ख़ुद इस पर इजाज़त दी कि बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट जो तकलीफ़ थी उसकी ट्रीटमेंट उनको दी गई। इसमें तो देखिए कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर ये कह देना कि फ़ैमिली की मुलाकात, तो फैमिली की मुलाकात पिछली दफ़ा भी आपको याद हो तो बिल्कुल इस पर सियासत की गई। और फिर एक बहन की मुलाकात हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बहन बाहर निकली, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उसकी वायलेशन की, अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश की, जो इदारों को टारगेट किया वो तो आपके सामने ही है। फिर उसके बाद इन वायलेशन ऑफ दीज ऑर्डर्स ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जेल रूल्स या प्रिजन रूल्स की वायलेशन में अगर आप कहें कि मुलाकात करवा दी जाए और वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी सिचुएशन कायम की जाती है उसकी तनाज़र में आप कहें कि मुलाकात करवा दी जाए तो ये भी तो जायज़ नहीं है। शफी जान साहब, आप ज़ाहिर इस वक्त अडियाला के बाहर ही मौजूद हैं, शदीद सर्दी है, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या कोई डिफरेंट प्लान है अब तहरीक इंसाफ का कि यहाँ से नहीं उठना है, सब वहीं बैठेंगे और लोगों को बुलाया जा रहा है? शाहज़ेब साहब आपका शुक्रिया। मुझे बड़ी अफसोस हुआ और मुझे जब बैरिस्टर अकील साहब की बात मैंने सुनी, भाई बड़ा सेंसिबल आदमी हैं बैरिस्टर अकील साहब। नून लीग में एक ही अगर कुछ सेंसिबल बंदा होगा तो बैरिस्टर अकील का नाम मैं लूँगा, लेकिन उसने जो नॉन इशू की बात की तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस वक्त हमारे करीब इससे बड़ा इशू हमारे लिए कोई नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो हमें तशवीश है, इससे बड़ा इशू ना पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई है और ना ही तहरीक इंसाफ के लिए है। इस वक्त धरना जारी है, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त मौजूद है और मैं वहीं से मैंने आपको ज्वाइन किया हुआ है। हमारे तमाम तर पार्लियामेंटेरियन इस वक्त पहुंच चुके हैं, कुछ रास्तों में हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और रात भर हम यहाँ ही रहेंगे। शाहज़ेब साहब, आज हमने इनको एक ऑफ़र दी, हमने कहा कि हमने 3 नाम दिए डॉक्टर्स के जो कि ज़ाती मौलिज हैं इमरान खान साहब के, उनमें से किसी को भी आप अंदर ले जाएं, वो इमरान खान साहब का चेकअप करेंगे, बाहर आएंगे, वो रिपोर्ट मुरतब करेंगे। अगर रिपोर्ट तसल्ली बख्श हुई तो हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत अपनी हटदर्मी पे वही कड़ी है जहाँ पहले कड़ी थी। इन्होंने बेसिकली एक मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब ही हुए हैं। किस तरीके से आप इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट करते हैं, ना उनकी फैमिली को बताया जाता है, ना उनके ज़ाती मौलिज को बताया जाता है। और फिर उससे बड़ी बात यह है कि आपने इस बात को छुपाया। तो छुपाने की वजह क्या थी? हफ्ते की रात को ये हुआ है, जब इस पे बातचीत शुरू हुई, जब हमने इस पे बात की तब ये उससे इनकार कर रहे थे, जब इन पे प्रेशर पड़ा तो आज इन्होंने तस्दीक कर दी। बात बड़ी सिंपल है शाहज़ेब साहब के, इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा अहमियत की हामिल हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तशवीश की लहर है कि इस बात को छुपाया क्यों गया। 3 दफ़ा डॉक्टर्स यहाँ पे आए, उन्होंने चेकअप किया, क्यों उनकी फैमिली को नहीं बताया गया, क्यों उनकी वकीलों को नहीं बताया गया।
क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बताया गया? तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, हम नॉर्मलाइज इसको नहीं होने देंगे। साहब ये देखिए, शकील मलिक साहब, आप लोग सियासत की बात करते हैं, वो कह रहे हैं आज ऑफर की कि प्राइवेट डॉक्टर्स जाकर देख लें। ये इतना तो फैसिलिटेट किया जा सकता था, शौकत खानम के या प्राइवेट डॉक्टर्स उनके जाती मौलिज जाके देख लेते और बाहर आके बता देते। ऐसा तो हुआ नहीं है कि माजी में इनके मौलिज ने देखा हो और फिर जाके बाहर आके कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए हो। देखिए, डॉक्टर्स की टीम्स के हवाले से भी मैं आपको गुजारिश कर देता हूं कि वहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल ऑफिसर के अलावा 6 स्पेशल जो है मेडिकल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं जो राउंड द क्लॉक जिन तक रसाई जो है खान साहब को मैसर है। उसके अलावा दिन में 3 दफ़ा उनका मेडिकल चेकअप होता है, सुबह दोपहर शाम। तो ये ऐसी बात तो नहीं है। और हफ्ते में 1 दफ़ा जब ये स्पेशलिस्ट आते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल से, तो जाहिर बात है कि वो भी ENT स्पेशलिस्ट हों या दीगर स्पेशलिस्ट हों, वो आके चेक करते हैं। और मैंने जो तमाम तर चीज़ें कॉन्जेक्टिवाइटिस और टेनाइटिस के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से आपको बताया, तो मेडिकल बोर्ड जो है वो वाज़े तौर पे उनको गाय बगाए चेक करता रहता है। और राउंड द क्लॉक जो है, जब कभी भी उन्होंने इस चीज़ का कहा कि मुझे फ़लाँ चीज़ जो है उसमें जो है उसको चेक कर दिया जाए, तो बिल्कुल उनको डॉक्टर्स जो हैं दस्तयाब भी होते हैं, मैसर भी होते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो शफी जान साहब ने बात की, तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ, इन्होंने कहा कि PTI के लीडर्स को बताना चाहिए था, उनकी बहनों को बताना चाहिए था। तो फिर ऐसा ना करते कि हुकूमत जो है वो एक एलामिया जारी करती, फिर प्रेस रिलीज जारी करती, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, क्योंकि ये इनके मुताबिक तो शायद एक इतनी बड़ी इवेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, शायद जो है एक आंख का जो मर्ज था या उसका ऑपरेशन था, तो वो इतनी बड़ी इवेंट नहीं हो सकती ना। माजरत के साथ और इस दुआ के साथ कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो, माजी में हुआ है। अगर आपका कोई अजीज करीबी जेल में इस तरीके से कैद हो, उसकी तबीयत के हवाले से खबर आए, तो आप नहीं जानना चाहेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। जब हुकूमत 4-5 दिन तक डिनाई कर रही हो, अचानक कंफर्मेशन आ जाए, आप नहीं जानना चाहेंगे कि खुद आपको ज़ाती तौर पर रसाई दी जाए और पता चले कि वो ठीक है या नहीं है? देखिए, मैं इस पे इस हवाले से मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पिछली दफ़ा भी जब जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि लास्ट टाइम भी जब इन्होंने एक पूरा पोलिटिसाइज और एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की और कहा कि जी खान साहब की सेहत के हवाले से हमें तशवीश है, खान साहब से हमें मुलाकात करवाई जाए, तो फिर वो तमाम तर जो दावे किए जा रहे थे, जो क्लेम किया जा रहा था, वो तो झूठा साबित हुआ। इस दफ़ा तो सही साबित हो गया ना, इस दफ़ा तो हुकूमत इस दफ़ा तो सही साबित हो गया ना, उनकी आंख में तकलीफ हुई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। शाहजेब साहब, बिल्कुल हुई है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ ना कि मेडिकल रिकॉर्ड, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। अडयाला के अंदर जो अस्पताल है उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है कि तमाम तर जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए गए हैं, तमाम तर जो ट्रीटमेंट्स उनको अभी फिल वक्त आज दिन तक जो उनको मिली हैं, वो तमाम तर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो मैं अपने से तो नहीं बताऊंगा कि उनको ये तमाम तर 3-4 बीमारियां जो मैंने बताई। तो फिर आपकी शफी जान साहब, आप लोगों की अब हिकमत अमली है क्या? ज़ाहिर मंगल के दिन फैमिली आती है, मुतादिद दफ़ा हुआ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। माजी में ये भी हुआ कि अलीमा खान साहिबा ने कहा 10,000 लोग आए, लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, हुकूमत पर वो प्रेशर बिल्ड होता नहीं है। आज या आज के बाद क्या आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करेंगे, ज़्यादा लोग आ जाएंगे? क्योंकि माजी में आप लोगों ने दावा ज़रूर किया, लोग आए नहीं। शाहजेब साहब, ये नॉर्मल बात नहीं है और हम इसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि लास्ट टाइम भी जब हमें सेहत के हवाले से तशवीश थी, तो इसी जगह पे वज़ीर आला साहब ने 18 घंटे का धरना दिया, फिर हम सुबह हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज भी रात भर हम यहीं रहेंगे। हमने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुला लिया है, तकरीबन बेशतर पहुंच चुके हैं, कुछ रास्तों में हैं। अपने सदूर को हमने अलर्ट कर दिया है, अपनी तंजीमों को हमने अलर्ट कर दिया है। मैं शाहजेब साहब सिर्फ आपको इतना क्लू दूंगा कि ये धरना यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हम कल 9 बजे जो ऐलान करेंगे वो कुछ डिफरेंट होगा। कल आप सुबह 9 बजे ऐलान करेंगे, रात 9 बजे ऐलान करेंगे? हम कल सुबह 9 बजे अगला लाएमल देंगे और हम यहाँ से कहीं और मूव करेंगे। आप जब यहाँ कहीं और मूव करेंगे और धरना देंगे, क्या डी चौक की तरफ जाएंगे? नहीं, मैं आपको जगह तो नहीं कंफर्म कर सकता, ना ही मैंने धरने की बात की, लेकिन मैं शाहजेब साहब इतना आपको बता दूं कि ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। हमें उनकी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीश है। क्यों इतनी जिद है? क्यों एक ज़ाती मौलिज को अंदर जाने दे? हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक डॉक्टर की तो बात है, जाने दें, उनका चेकअप करेंगे, वो बाहर आ जाएंगे, हम अपने घरों को चले जाएंगे, तसल्ली बख्श रिजल्ट्स होंगे। क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों बात इधर तक पहुंची? क्यों ख़ानदान को नहीं बताया गया?
क्यों ये जो प्रोसीजर था शाहजेब साहब, मैंने एक डॉक्टर से बात की जो कि इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट है, उनका ये कहना है कि जो प्रोसीजर की बात हो रही है वो 20 मिनट में हो ही नहीं सकती, इस पे कम से कम 2 घंटे लगते हैं। हमें ये भी इंफॉर्मेशन है कि उनको टीके लगाए गए, किस चीज़ के टीके लगाए गए, ये सारी तशवीश है हमें। मिर्ज़ा साहब वो कह रहे हैं कि हम उठेंगे नहीं, सुबह 9 बजे लाएअमल देंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे। आप चाहते हैं ये चीज़ बढ़ जाए, फैल जाए, एक ही मुतालबा कर रहे हैं, एक ज़ाती मौलिक जाए, बाहर आकर इमरान खान साहब की तबीयत का बताए और हम घर चले जाएंगे। देखिए, इस तरह के मुतालबात तो ये पहले भी करते रहे हैं और ये तो नहीं हो सकता कि इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक या इनकी डिमांड पे जो है तमाम तर मामला किया जाए। ज़ाहिरी बात है कि कायदा कानून भी कोई चीज़ है और उस हवाले से मैं वाज़े तौर पे आपको कहूँ कि बिल्कुल उनकी सेहत, जिस तरह आज वज़ीर इत्तलात ने बात की, उनकी बिल्कुल सेहत दुरुस्त है, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। एक छोटी सी उनकी ट्रीटमेंट थी और मैं समझता हूँ कि इसको इतना ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करना चाहिए जिस तरह इसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसको शायद ये अपने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से इसको तूल देना चाहते हैं, इसको इसके अंदर तो आप मौका क्यों दे रहे? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप मौका क्यों दे रहे हैं तूल देने का? आप एक मौलिज अंदर जाए, बाहर आए, तबीयत बताए, घर चले जाएंगे। देखिए, अब ये ख्वाहिशात पे तो तमाम तर मामला नहीं हो सकता ना। ये तो ख्वाहिशात हैं, ये तो वो ख्वाहिशात हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है और वो लातादाद ख्वाहिशात हैं। कहा जाता है ये हो जाए तो ये इस तरह कर लें, ये करेंगे तो हम ये पहले करें तो फिर हम ये बात सुनेंगे या मानेंगे या देखेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ये ऑन डिमांड काम जो है ये शफी जान साहब, ये नज़र आ रहा है कि शफी जान साहब के इनका कॉन्फिडेंस जो है हुकूमत का वो इस बात पर है कि आपने माजी में भी ऐलानात किए, आप क्राउड नहीं ला पाए, आप अब दोबारा कह रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट है कि क्राउड इतना होगा कि हुकूमत प्रेशर में और आपकी बात माने? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम सुबह 9 बजे लाएअमल देंगे और बैरिस्टर अकील मलिक साहब ज़ाहिर है वो परेशान नहीं नजर आ रहा। शाहजेब साहब मैं आपको ये भी बता दूं कि कल हम जो करेंगे उसमें क्राउड नहीं होगा। हम क्राउड को नहीं बुला रहे। हम क्राउड को बुलाएंगे तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। हम कल क्राउड को नहीं बुला रहे। हम इनको यही कह रहे हैं कि एक ज़ाती मौलिज को अंदर जाने दे। ये इंसानी सलूक की खिलाफ वर्जी है। इनके लीडर नवाज शरीफ जब जेल में थे और उन्होंने जब बहाना बनाया, झूठा बहाना, प्लेटलेस का जो बहाना बनाया गया, इंसानी हुकूक के बुनियाद पे हमारी कैबिनेट ने उनको बाहर जाने दिया। हम तो एक आप झूठा बहाना कह रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद ने इस हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दी थी, खुद ही मेडिकल बोर्ड बना था, सब पंजाब गवर्नमेंट के तहत हुआ था। बट आप जो कह रहे हैं हम क्राउड नहीं बुलाएंगे तो फिर किसको बुलाएंगे, क्या करेंगे? ये सुबह 9 बजे हम अगला लाएअमल वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब देंगे। हम रात भर यहाँ रहेंगे। हम दोबारा इसको रिपीट शाहजेब कर रहे हैं। हम ये श्योरिटी भी देते हैं कि जो ज़ाती मौलिज अंदर जाएगा वो कोई सियासी गुफ्तगू करेगा ही नहीं, वो कोई सियासी बयान भी नहीं लेके आएगा। उनको डर ये है क्योंकि इमरान खान के बयान के सामने पूरा निज़ाम नहीं ठहर सकता। हम उनकी सेहत के हवाले से हमें तशवीश है। वज़ीर आला साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 4.5 करोड़ लोगों के वो नुमाइंदे हैं, फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह हैं। गैर इंसानी सलूक हो रहा है। हमारी बुनियादी इमरान खान साहब का हक है, उनकी फैमिली को तशवीश है। अब तो बैरिस्टर साहब ये एक और बात उन्होंने कहा, हम ये भी गारंटी दे रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करेगा। ज़ाहिर एतराज़ इस बात पर था, लास्ट टाइम साहिबा गई, बयान सामने आया और ज़ाहिर है फिर बहुत ज़्यादा एतराज़ात सामने आए और पाबंदियाँ मजीद बढ़ गई। अब तो वो ये भी कह रहे हैं हमें सिर्फ तबीयत का बताएं। हाँ, वो मौलिज बाहर आएगा, वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं देगा। देखिए, ये तो इनके कहने की बातें हैं और ज़ाहिरी बात है अगर वो कोई पॉलिटिकल बात ना भी हो, इनकी अंडरटेकिंग में कितना कोई यकीन कर लें। ज़ाहिरी बात है ये तमाम तर मामला तो इसी तरह है कि ये एक बात उधर से होती है लेकिन 4 बातें ये अपने तय लगा के फिर बताते हैं, उसको बढ़ाते हैं, अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ये 4.5 करोड़ आवाम का इन्होंने जिक्र किया, क्या ही बेहतर होता कि तीरा के जो एक तमाम तर सिचुएशन है उसके ऊपर वज़ीर आला की तमाम तर जो एफ़र्ट्स हैं वो वहाँ पे होती, वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वहाँ पे सर्व कर रहे होते। लेकिन उनकी तरजीहात देखें कि तरजीहात अपने सूबे की आवाम को, तीरा की आवाम को बेयारो मददगार छोड़ के वो उन्होंने प्रेफर किया। मगर वो कह रहे हैं कि हम और ये तमाम कुछ और ही, आप अगर क्राउड एक्सपेक्ट करेंगे, क्राउड को कॉल करेंगे, हालांकि ट्वीट किया हुआ है, मगर वो कह रहे हैं कुछ और करेंगे। अब बता नहीं रहे हैं शफी जान साहब के क्या होगा, पर सुबह 9 बजे पता चलेगा। नहीं, कुछ और से क्या मुराद है, आप थोड़ा सा और फर्दर इसको प्रोब करें, आप देखें कि कुछ और से क्या मुराद है। इंतशार की वो कौन सी किस्म होगी जो अब ये बर्पा करने की कोशिश करेंगे, और या यहाँ पे डी चौक है, जाहिर बात है इनका मकसद तो वही होता है। कई जो है क्राउड होगा। मैं शफी जान साहब, कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये धावा बोलने की कोशिश करें। सो ऑफ कोर्स करें जो करना है, लेकिन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, जुमरे में रह के करें।
शाहजेब साहब ये इंतशार और तसादम की बात कर रहे हैं, हम तो दरख्वास्त कर रहे हैं कि जाने दे डॉक्टर को अंदर। नहीं होगा तसादम, नहीं होगा इंतशार, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने घरों को चले जाएंगे। ये अपने जिद पे क्यों अड़े हुए हैं, क्यों चीज़ों को तसादम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्यों इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ ये खेल रहे हैं। हम अगर कुछ भी उनको हुआ तो बैरिस्टर अकील साहब ये बात सुन लें, आपकी जमात, आप सब जिम्मेदार होंगे और बाकी सब भी इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। ये बड़ा क्लियर मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी से कोई चीज़ भी हमारे लिए अहमियत की हामिल नहीं है। जहाँ तक तिराक की बात आपने की तो तिराक के लोगों को हमने फैसिलिटेशन की है, उनको हमने महफूज मुकामात तक बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं कि सरेगा इस हवाले से ज़ाहिर फैमिली डिज़र्व करती है कि उन्हें पता चले कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है। बात ये की जा रही है कि ज़ाती मुआलिज को सिर्फ रसाई दे दी जाए और हम अपने घरों को चले जाएंगे। वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं देगा, मगर हुकूमत फ़िलहाल राज़ी नज़र नहीं आ रही है।